हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है रेंटिंग हाउस इन दुबई। सो दुबई में हम मतलब हाउस या कुछ भी चीज़ रेंट कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वो सब डिस्कस करेंगे। और कुछ टिप्स मैं आखिर में आपको दूंगा जो कि आपके लिए बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स पहुंचाएंगी। तो स्टे ट्यून और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशंस मिल सके। सबसे पहले मैं अपने बारे में जो लोग चैनल पे नए हैं उनको मैं कुछ अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवा दूं कि मेरा नाम अब्दुल्ला सईद है और मैं तकरीबन तकरीबन 7 साल से यूएई के अंदर रह रहा हूँ, जिसमें से 2 साल मैंने तकरीबन अबू धाबी के अंदर गुजारे हैं। 1 साल मैं शारजा में रहा हूँ और 4 साल तकरीबन मैं दुबई के अंदर हो गया मुझे। सही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेंटल ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं। तो रेंटल ऑप्शंस के अंदर हमारे पास यहाँ पे अपार्टमेंट्स अवेलेबल होते हैं इजीली। जो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं वो अपार्टमेंट टाइप के अंदर ही रहते हैं। जो एक्सपैट्स हैं, जो रेजिडेंट हैं, वो ज़्यादातर जो है मतलब मैं अगर परसेंटेज करूँ तो 70 to 75% अपार्टमेंट में ही यहाँ पे रहते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास विलाज अवेलेबल होते हैं। ठीक है। विला के साथ साथ हमारे पास टाउन हाउसेस अवेलेबल है। और एक और कैटेगरी है जिसे बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं है, वो है होटल अपार्टमेंट्स। ठीक है। तो इसके बारे में मैं आगे आगे आपको डिटेल में सारी चीज़ें गाइड करूँगा कि आप किस तरह क्या चीज़ और क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। कैटेगरीज के अंदर अगर हम आए तो कैटेगरीज में दो कैटेगरीज के आपको रेंटिंग ऑप्शंस मिल जाती हैं, जैसे कि फर्निश्ड और अनफर्निश्ड के अंदर। ठीक है। कोई भी कैटेगरी में आप मतलब आप अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, आप विला लेना चाहते हैं, आप टाउन हाउस लेना चाहते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलती हैं, एक होता है फर्निश्ड और एक होता है अनफर्निश्ड। फर्निश्ड जैसे कि उसके अंदर सब चीज़ें अवेलेबल होंगी आपको। ठीक है। वाईफाई लगा होगा, आपका बेड, जो भी ज़रूरियाती ज़िंदगी की किचन की एसेसरीज होती हैं जो आप मतलब, और बेडरूम्स की, लिविंग की, वॉशरूम, हर चीज़ जितनी भी आपको चीज़ें चाहिए होती हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे फर्निश होती हैं। ठीक है। वहाँ पे लगी होती हैं। तो वो एक कैटेगरी है। ठीक है। और उसमें मतलब जिस तरह से आप, वो कहते हैं कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो जितना जितना आप पैसा, जितना रेंट, जितनी फैसिलिटीज ज़्यादा होंगी इस जगह पे, उतना ही उसका रेंट भी उस हिसाब से वेरी करेगा। फर्स्ट कैटेगरी ये थी। सेकंड कैटेगरी है अनफर्निश्ड की। तो अनफर्निश्ड के अंदर आपको एक विला मिलता है, उसके अंदर आपको कोई भी अप्लाइंसेस, कोई भी फर्नीचर, कोई भी चीज़ उसके ऊपर लगी नहीं होती, जस्ट खाली होता है वो। और आप उसमें जाके खुद से अपना फर्नीचर, अप्लाइंसेस, हर चीज़ आप खुद से डालते हैं। कुछ अनफर्निश्ड के अंदर भी अप्लाइंसेस होती हैं, लेकिन वो हर किसी में नहीं है। अगर वो किसी आप अच्छे एरिया में जा रहे हो या एक अच्छा मतलब अच्छे डेवलपर से ले रहे हो तो मे बी सम टाइम अप्लाइंसेस भी आपको ऑफर करते हैं। जैसे सम घाटी के विलास हैं तो वो अपार्टमेंट्स होते हैं, उनके अंदर अप्लाइंसेस लगी होती हैं ऑलरेडी। तो आप जस्ट फर्नीचर लेके आओ और आप अपना चीज़ें हैं। तो दो कैटेगरीज सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती हैं, हम मतलब यूज होते हैं। और उसके बाद कैटेगरीज के बाद जो होता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड को यहाँ पे चेक कहते हैं कि भाई कितने चेक पे आपको एक विला मिल रहा है। ठीक है। दो सिस्टम एक्चुअली है। ठीक है। चेक बेस्ड मतलब कि आप 3 मंथ का चेक कर सकते हैं, 2 मंथ का चेक कर सकते हैं। ठीक है। मतलब 6 मंथ का चेक कर सकते हैं और 1 ईयर का एक सिंगल चेक में भी हो सकता है। तो चेक का मतलब ये है कि अगर आप 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप हर 2 महीने बाद भी पेमेंट कर सकते हैं, हर 3 महीने बाद भी पेमेंट कर सकते हैं, हर 6 मंथ बाद भी पेमेंट कर सकते हैं, और एक चेक में आप एक साथ भी पेमेंट कर दें। तो डिफरेंट डेवलपर्स का, डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट सिनेरियो होता है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, डेवलपर टू डेवलपर, वो किस तरह से आपको मतलब गाइड करते हैं।
ये एक चेक का है। और फिर एक होता है मंथली बेसिस। मंथली बेसिस के अंदर आपको जैसे कि मंथली बेस में चीज़ें आपको पर मंथ आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगे मतलब आप, और हाँ उसमें मंथली बेसिस के अंदर भी 2 टाइप्स हैं, ठीक है। एक ये होता है कि मंथली बेसिस इंक्लूडिंग ऑल होता है। इंक्लूडिंग ऑल में कि आपने अगर कोई भी विला लिया है, कोई भी अपार्टमेंट लिया है या टाउन हाउस लिया है या होटल अपार्टमेंट लिया है, तो वो आपको मंथली चार्ज करेंगे, जिसमें आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे। फर्निश्ड होगा वो अगर, तो फर्निश का आपको मतलब जो भी चीज़ होगी, जैसे वाईफाई का बिल है, मशीन आपको देते हैं, वाईफाई का बिल है, दीवा का बिल होगा, मतलब जितने भी बिल्स होते हैं वो उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। वो इंक्लूडिंग ऑल कहलाता है यहाँ पे। और अगर आप देखें कि दूसरी टाइप ये होती है कि आपको दीवा अलग करते हैं, मतलब आप मंथली बिल देंगे, साथ में जो भी यूटिलिटी का बिल आएगा, जैसे दीवा का बिल आएगा या अगर वहाँ पे चिलर का बिल आता है सेपरेट, तो वो चिलर का बिल आपको देना पड़ेगा, वाईफाई आपको अलग पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ पे मतलब इंक्लूडिंग ऑल और सेपरेट में ये चीज़ें। तो एक और भी ऑप्शन होती है कि यहाँ पे जैसे डिफरेंट होटल अपार्टमेंट्स मिलते हैं आपको, ठीक है। वो मंथली बेसिस पे आपको देते हैं, बस उसके अंदर सम टाइम आपको दो कभी कभी उसमें इशू ये आता है कि लॉन्ड्री और वो चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं होती। हर अपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा, मोस्टली होते हैं, लेकिन कुछ अपार्टमेंट ऐसे हैं जिसके अंदर आपको, क्योंकि वो होटल्स हैं तो इस वजह से वहाँ पे लॉन्ड्री कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। लेकिन मोस्टली यहाँ पे यही है कि आपको जैसे एक अपार्टमेंट है, आपने अगर सपोज कहीं पे जाना है, कहीं पे एक मंथ के लिए रहना है, सपोज मैं दुबई में रहता हूँ, मैं अबू धाबी गया हूँ या अबू धाबी रहता हूँ, दुबई आया हूँ, तो वहाँ पे आप एक मंथ रहना चाहते हैं, एक मंथ के लिए आपने यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको होटल अपार्टमेंट बड़े इजीली मिल जाते हैं, तो आप इजीली यहाँ पे एक मंथ के लिए वहाँ पे रह सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि ईयरली करना चाहिए कि मंथली करना चाहिए, ठीक है। मतलब ईयरली, जैसे आपने दो कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने आपको जैसे बताए हैं कि एक ईयरली होता है और एक मंथली आपने पे करना है। तो काफी लोग पूछते हैं कि यार हमें ईयरली कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए कि पर मंथ के हिसाब से हमें पे करना चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर मोस्टली हमारे क्या होता है कि जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको मंथली पे करने का आदत होती है, तो उसके अंदर हमें काफी लोगों, मतलब इवन इंडिया के अंदर भी हमारे जितने भी सब कॉन्टिनेंटल है उसके अंदर मंथली बेसिस पे ही हमें किराया देने का होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि यार आपको 3 मंथ में एक, मतलब आपको फर्स्ट चेक जो होगा वो आपको फर्स्ट चेक में आपने 3 मंथ का रेंट दिया, फिर आपको 3 मंथ बाद उसका रेंट देना पड़ेगा। तो मंथली 3 और इन दोनों के अंदर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो ईयरली, तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो 1 ईयर के लिए वैलिड होगा। उसके अंदर पेमेंट आपके 3, 4, 6 इस तरह चेक्स के अंदर डिवाइड होंगे। लेकिन उसका मतलब उसमें प्रो और कॉन्स क्या है, आपको ईयरली करना है या आपको मंथली करना है, ये इसमें कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन है। अगर आप ईयरली करते हो तो ईयरली का आपको ये फायदा होता है कि आपका पूरे ईयर के लिए जो रेंट है वो बाउंड हो जाता है, मतलब आप ईयरली आपका रेंट चेंज नहीं होगा, ठीक है, फुल ईयर के लिए। अगर आप शारजा रहते हो तो शारजा के अंदर ये फायदा है कि अगर आप कोई भी चीज रेंट पे लेते हो तो आपको 3 इयर्स के लिए, ये रूल है शारजा का, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये रूल ये है कि अगर आप शारजा में कोई चीज रेंट करते हो तो आपका रेंट जो है वो 3 इयर्स के लिए मतलब स्टे वो रहता है, कोई भी चेंज नहीं आएगा उसके अंदर 3 इयर्स के लिए। लेकिन दुबई में कुछ ऐसा नहीं है, दुबई में ये है कि आपको ईयरली वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट आपका लैंडलॉर्ड 1 ईयर के लिए आपका रेंट चेंज नहीं करेगा। लेकिन ईयरली के अंदर जो मुझे कौन लगता है वो ये है कि अगर सपोज आपकी जॉब चेंज हो गई है, तो आप अगर वहाँ से कहीं दूसरी जगह पे मूव करना चाहते हैं तो आप वहाँ से मूव नहीं करना चाहते, या आपको मतलब एरिया के अंदर अच्छा नहीं लग रहा या आप सूटेबल नहीं लग रहा, तो आप वो एरिया से मूव करना चाहते हैं,
तो आप 1 ईयर के लिए बाउंड हो जाते हैं, आप 1 ईयर से पहले वहाँ से जा नहीं सकते कहीं पे भी। तो ये एक प्रो एंड कॉन है। इसी तरह अगर आप मंथली बेसिस के अंदर देखें तो मंथली बेसिस में ये होता है कि आपको मोस्टली इंक्लूड ऑल या मतलब आप मंथली पे कर रहे हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, आप मंथली पे करेंगे। जैसे होटल अपार्टमेंट के अंदर या डिफरेंट स्टूडियोज मिलते हैं आजकल, डिफरेंट अपार्टमेंट्स मिलते हैं मंथली बेसिस के ऊपर, उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। आप उसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सपोज अगर आपकी अगर मतलब 6 मंथ आप कहीं रह रहे हैं, मतलब डिफरेंट आप घूमना डिफरेंट एरियाज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप अगर सपोज 1 मंथ बिजनेस वे में रहें, दूसरे मंथ आप दुबई मरीना चले जाएं, तीसरे मंथ में आप डाउनटाउन आ जाएं, तो आप JLT चले जाएं। इस तरह आप डिफरेंट एरियाज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, करामा आ सकते हैं, जिद्दा, सिलिकॉन ओएसिस, मतलब डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं। लेकिन इसके अंदर मसला ये आता है कि सपोज अगर आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर अगर किसी जगह पे मंथली बेसिस पे रह रहे हैं, तो उसके अंदर इशू ये आता है कि सम टाइम लैंडलॉर्ड क्या करते हैं, लैंडलॉर्ड आफ्टर 2 मंथ, 3 मंथ वो, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो अपनी प्राइसेस बढ़ा सकते हैं। वो 3 मंथ बाद कहें कि भाई नहीं, इसमें मेरा गुजारा नहीं है। हम एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, वो इस तरह मेरे साथ काफ़ी बार हो चुका है कि भाई 3 मंथ रहा हूँ, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं हमें अब रेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट दोनों कॉन्ट्रेक्चुअल में डिफरेंट होता है कि अगर आप ईयरली करते हैं उसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और अगर आप मंथली करते हैं तो उसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। इसमें एक मैं अपनी तरफ से आपको एक टिप देना चाहूँगा कि मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप घर लें तो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए लें। ठीक है, 3 इयर्स, 4 ईयर, 5 ईयर, क्योंकि उसका मकसद क्या है कि अगर सपोज आप एक घर लेते हैं तो आपको जो फर्स्ट चेक होता है, मतलब जो फर्स्ट पेमेंट है, उसके अंदर आपने काफ़ी चीज़ें देनी होती है, जैसे कमीशन हो गया, फिर उसके बाद आपको मतलब कंपनी की कमीशन होती है, उसके बाद आपने जो दीवा का है वो डिपॉजिट रखवाना होता है, उसके बाद आपने डिफरेंट किस्म के आपने मतलब बेड शिफ्ट, मतलब अपनी शिफ्टिंग करनी है, उसके अंदर आपके काफ़ी खर्चे होते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं, तो आप मोस्टली जब भी आप यहाँ पे घर लें तो थोड़ा सा माइंड बनाएं कि थोड़ी देर वहाँ पे रहें, क्योंकि आपको अगर आप हर ईयरली आप चीज़ें चेंज करेंगे तो हर साल आपको फर्स्ट पेमेंट के अंदर आपको अलग से दोबारा से वाईफाई के वो कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद वो हर साल आपको कमीशन देनी पड़ेगी शुरू से। मतलब इस तरह वो जो फर्स्ट टाइम 1 टाइम चार्जेस होते हैं वो हर साल आपको पे करने पड़ेंगे। तो जब भी आप माइंड बनाएं तो बेहतर ये है कि आप थोड़ा लॉन्ग टर्म का माइंड बनाएं, ताकि आपको हर साल हर बार मतलब वो कमीशन और इस तरह की चीज़ें ना देनी पड़े। ठीक है, तो उससे अवॉइड करने के लिए आप जब भी कोई चीज़ लें तो आप माइंड यही बनाएं कि इसको मैं लॉन्ग टर्म लेकर चलूँगा, ताकि उसको फिर सबसे बड़ी बात है शिफ्टिंग करना यहाँ पे कोई आसान चीज़ नहीं है। ठीक है, शिफ्टिंग एक हेडेक है। ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको इस चीज़ में बताना चाह रहा हूँ कि शिफ्टिंग इज़ नॉट इजी थिंग है। सो बेटर टू कीप योर हाउस एटलीस्ट 3 इयर्स, तो ताकि आपको हर साल एक न्यूली मतलब क्या उसे कह सकते हैं कि दोबारा से खर्चा ना करना पड़े। तो बेटर है कि आप जब भी घर लेना सोचे तो आप ये माइंड बनाएं कि यार कम से कम मुझे 3 साल, 4 साल, 5 साल वहाँ पे रहना है। और एक और दूसरी टिप ये है कि आप कोशिश करें कि डायरेक्ट फ्रॉम ओनर्स के ऊपर रिलाई करें। उसके अंदर क्या होता है कि अगर आप डायरेक्ट फ्रॉम ओनर ले रहे हैं तो एक तो सबसे पहले आपको जो किराया होता है वो जो कंपनीज होती है उससे थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, और दूसरा उसमें ये फ़ायदा होता है कि जो आपकी वो है कमीशन वो बच जाती है। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि हमेशा जब भी आप घर देखें तो डायरेक्ट फ्रॉम ओनर की तरफ से कोशिश। तो और दूसरा ये कि जब भी आप घर लें चिलर फ्री, ये एक छोटी टिप्स हैं जो कि लोग नहीं देखते। चिलर फ्री में ये होता है कि आपका जो दीवा का बिल होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि चिलर फ्री आपको एसी जो है, एसी का
जब भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज़्यादा खर्चा आपका एसी का होता है, क्योंकि 24 जब आप फैमिली यहाँ पे रह रही है तो 24/7 आपका एसी चल रहा होता है। तो मोस्टली क्या होता है कि जब भी आपका जो दीवा का बिल है इस बेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप चिलर फ्री लेंगे तो आपका जो देवा का बिल होगा वो सिर्फ आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम कंज्यूम करेगा, क्योंकि मोस्टली आपका बिल उसके अंदर चला जाता है। तो इस वजह से बेहतर ये है कि आप जब भी लें तो चिलर फ्री और डायरेक्ट फ्रॉम ओनर लें। अगर आप सपोज कंपनी से लेते हैं उसमें आपको कमीशन देनी पड़ती है और सिक्योरिटीज लगवानी पड़ती है डिफरेंट। तो इसमें थोड़ा सा ये चीज़ आप कोशिश करें कि अगर आप थोड़ा सा अपनी कमीशन बचाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि डायरेक्ट फ्रॉम ओनर वाली ऑप्शन देखें। और एक और टिप है कि डिफरेंट टाइम पे ये होता है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज के अंदर ऑफर्स लगती हैं यहाँ पे। उसमें क्या होता है कि सम टाइम 1 मंथ फ्री, 2 मंथ फ्री, 3 मंथ फ्री। तो कोशिश करें कि जब भी आप प्रॉपर्टी ढूंढें तो उसमें ये भी चेक करें कि किस में ऑफर लगी हुई है। आपकी कई बार ये होता है कि आपको बहुत अच्छा हाउस मिल जाता है या आपको विला मिल जाता है या आपको अपार्टमेंट, जो भी आपको जिस कैटेगरी में भी लेना चाहते हो वो आपको मिल जाती है, जिसके अंदर ऑफर मिल रही होती है कि भाई आपको 1 मंथ फ्री दे देंगे, 2 मंथ फ्री दे देंगे, 3 मंथ फ्री दे देंगे। तो ये भी चीज़ जब भी आप सर्च कर रहे हो तो आप अक्सर फिल्टर भी होते हैं उसके अंदर कि अगर आप डुबीज़र पे या बेयूज पे या डिफरेंट प्रॉपर्टी फाइंडर के ऊपर चेक करें तो डिफरेंट किस्म के फिल्टर होते हैं। जैसे चिलर फ्री का मैंने आपको बताया, उसके अंदर भी आप फिल्टर लगा सकते हैं चिलर फ्री का कि भाई चिलर फ्री चाहिए मुझे, डायरेक्ट फ्रॉम ओनर चाहिए, तो आपको वो फिल्टर करके आपको वही प्रॉपर्टीज दिखाएगा जिसके अंदर ये ऑप्शन मौजूद हो। और अगर आप डिफरेंट ये भी अक्सर होता है कि डायरेक्ट अगर चेक्स के ऊपर भी आपकी पेमेंट की होती है कि अगर आप सपोज सिंगल चेक देंगे तो आपको 2000, 3000, 4000 डिफरेंट डेवलपर, डिफरेंट ऑनर्स के डिफरेंट वो होते हैं कि आपको वो छोड़ देते हैं। छोड़ने का मतलब है कि आपको डिस्काउंट देंगे कि भाई अगर आप 1 चेक में करेंगे तो इतना डिस्काउंट है, 2 चेक में करेंगे तो इतना डिस्काउंट है, 6 चेक में 3 चेक में करेंगे, 4 चेक में करेंगे तो इतना डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट्स इस पे भी वेरी करते हैं। तो ये चीज़ जब भी आप देखें तो ये चीज़ें आप जरूर नोट कीजिएगा कि भाई कितने चेक हैं, अगर इतने चेक में मैं दूंगा तो कितने मुझे का पड़ेगा, और अगर इतने चेक में दूंगा तो कितने का पड़ेगा। तो ये चीज़ें, ये छोटी चीज़ें हैं जो हर किसी को मोस्टली यहाँ पे अब जो आ रहे हैं हर किसी को आइडिया नहीं होता। तो इसलिए जो भी नया फर्स्ट टाइम कर लेना चाह रहा है तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको इस चीज़ का आइडिया हो कि भाई जब भी आप घर लें तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है उसमें। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये भी एक मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ मैं मिस कर गया कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक ये भी होता है कि आपको 1 ईयर के लिए कोई भी डेवलपर या ऑनर आपको या कंपनी आपको निकाल नहीं सकती हो। तो 1 ईयर के लिए आपको वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड होते हैं और वो वहाँ पे आप रह सकते हैं। लेकिन मंथली बेसिस के अंदर आपको ये होता है कि आपको कभी भी मे बी मैक्सिमम 1 और 2, मतलब ये नहीं है कि आपको ये कहें कि भाई अच्छा ही कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें भी एक बाउंड्रीज होती है कि भाई 1 मंथ का नोटिस होता है, 15 डेज का, मतलब एक टाइम होता है। अच्छा, मतलब एक हैंडसम अमाउंट ऑफ टाइम आपको देते हैं कि भाई आपको 1 महीना पहले आपको बता देंगे कि भाई नेक्स्ट मंथ से आपने इसको खाली करना ताकि। और अगर आप वो नहीं भी करते, अगर वो आपको नहीं कहते, समटाइम लोग, हर तरह के लोग यहाँ पे होते हैं, तो अगर वो कहता है कि नहीं भी, लेकिन आपके पास ये राइट है कि आप उनको कह सकते हैं कम से कम हमें 1 मंथ दे, 2 मंथ दे, ताकि हम अच्छा एक अच्छी प्रॉपर्टी है तो भी फाइंड कर सकें। तो ये एक चीज़ होती है कि कॉन्ट्रैक्ट की एक ये फायदा है आपको कि भाई आपको कोई जल्दी निकाल नहीं सकता। सो डॉक्यूमेंट के अंदर मोस्टली क्या होता है कि आपसे जस्ट एमिरेट्स आईडी और पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। लेकिन सम कंपनीज जो होती हैं वो आपसे बैंक स्टेटमेंट आपकी और मैरिज सर्टिफिकेट मांगते हैं, क्योंकि अक्सर जो बिल्डिंग है यहाँ पे जस्ट फॉर फैमिलीज होती है। तो हम लोग इसलिए कंफर्म करते हैं कि भाई ये फैमिली ही आ रही है, बैचलर्स तो नहीं आ रही, तो इसलिए वो आपसे समटाइम रिक्वायर करते हैं मैरिज सर्टिफिकेट। और अक्सर वो लोग वो भी आपसे
प्रोवाइड होता है बैंक स्टेटमेंट। ये हर हर कंपनी के लिए डिफरेंट, कंपनीज की डिफरेंट पॉलिसीज है। तो ये कुछ कंपनीज की ये पॉलिसी होती है कि वो आपसे ये भी रिक्वायर करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैं कहता था कि यार आप लोगों को जो भी नया घर लेना चाह रहा है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्रॉपर्टी रेंट करना चाह रहा है, तो उसको ये जो भी पॉइंट्स हैं जो मुझे थे वो आपके साथ में शेयर करूँ, ताकि जो भी आप लें तो ये पॉइंट अपने ज़हन में रखें, ताकि आपको थोड़ा सा ईजी है, कुछ भी आपको फायदा हो सके इस चीज़ का। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। जितने पॉइंट्स मेरे जहन में आए तो मैंने आपसे शेयर किए। आई होप कि आप उसके तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, आपको वीडियो अच्छी लगी, तो आप प्लीज़ लाइक का बटन और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वीडियोज आपको आती रहे। थैंक यू सो मच। मैं बहुत सारा प्यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।